Dear students of class 12 English Literature, UP Board, we welcome you to our lecture number 1 in which we have a topic how to write context. ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये हमारी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड है। क्लास 12 यूपी बोर्ड में आपको एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको ये निर्देश दिया जाता है एक्सप्लेन द गिवन स्टैंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी रेफरेंस देते हुए कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको वह स्टैंजा एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो उस एक्सप्लेनेशन में हमें हर स्टैंजा के लिए अलग अलग कॉन्टेक्स्ट बनाने पड़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि रेफरेंस क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट से पहले चूंकि रेफरेंस आता है, रेफरेंस में आप ये रेफरेंस देते हैं कि ये किस चैप्टर से, किस पोएम से स्टैंजा लिया गया है और इसके पोएट कौन है। इसके बाद कॉन्टेक्स्ट में आप लिखते हैं उस स्टैंजा का अबाउट, कि यह स्टैंजा वास्तव में है किस टॉपिक पर। यह स्टैंजा इस स्टैंजा में पोएट क्या विशेष बात कहना चाहता है। जैसे जैसे जो पोएम है वो आगे प्रोग्रेस करती है तो उस हर स्टैंजा में पोएट के जो थॉट्स बदलते हैं वो हम बताते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टैंजा के अंदर पोएट क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। हमारी सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि जब हमें कॉन्टेक्स्ट लिखने का पता नहीं होता कि कॉन्टेक्स्ट में हम क्या लिखें, तो जो स्टैंजा के अंदर दी गई इंफॉर्मेशन है, जो स्टैंजा के अंदर पोएट ने बातें एक्सप्लेन की हैं, उनको हम कॉन्टेक्स्ट में यूज कर लेते हैं और फिर हमारे पास एक्सप्लेनेशन में लिखने के लिए कुछ बचता नहीं है। और अगर हम एक्सप्लेनेशन में उन्हीं बातों को लिखते हैं तो वो रिपीट हो जाती हैं, या फिर हमें अपने पास से कुछ अपने आप से मेकअप करके फॉल्स फैक्ट्स इन्वेंट करने पड़ते हैं। अगर हम सीधे सीधे कहें तो मनगढ़ंत बातें हमें पूरी कर देनी पड़ती हैं और इसे स्टूडेंट्स कहते हैं हमने अपने पास से बनाकर लिखा। एक्चुअली बनाकर लिखना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राइटर्स के अंदर यह एबिलिटी होती है कि वो किस तरह से बनाएं। तो बनाना यानी सेल्फ थॉट्स पर बेस्ड राइटिंग हमारी इस तरह की होनी चाहिए जो कि जो विषय वस्तु उस स्टैंजा के अंदर दी गई है, जो कंटेंट्स उस स्टैंजा के अंदर दिया गया है पर आधारित हमारी बात हो। आज हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि हम कोई भी कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखें, और पूरी पोएम के लिए हम एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट तैयार करने जा रहे हैं और हम आपको अपने डिफरेंट लेक्चर्स में ये कॉन्टेक्स्ट आपको देते रहेंगे। आज हमने पोएम नंबर 1 ली है अ कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। यहाँ पर आप लिखेंगे अ कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, अ कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ जो हमारी पोएम है उसको सर हेनरी वॉटन ने लिखा है। तो इसमें हम उस कॉन्टेक्स्ट को लिख रहे हैं जो कि कनेक्ट हो सकता है हर स्टैंजा के साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इस कॉन्टेक्स्ट की सारी लाइंस को क्रैम कर लिया और सीधे सीधे हमें वो हर स्टैंजा के लिए यूज कर लेना है। देखिए, जब हम कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं तो कॉन्टेक्स्ट को लिखने में आपको एक विशेष बात याद रखनी है। 10+2 लेवल तक आपको रेफरेंस अलग लिखना है और कॉन्टेक्स्ट अलग लिखना है, जबकि ग्रेजुएशन में आप रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट एक साथ लिख सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट में क्या करना है, सबसे पहले हमें समझना है कि पोएम की थीम क्या है, पोएम में बताया क्या गया है। हालांकि ये बात बिल्कुल फिक्स नहीं की जा सकती, लेकिन ये बेहतर होता है कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में कम से कम 5 सेंटेंसेस जरूर होने चाहिए। आपकी जो वर्ड लिमिट बोर्ड एग्जामिनेशन में तय की गई है उसमें कॉन्टेक्स्ट 5 सेंटेंसेस बेस्ड सही होता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपके जो आप उन 5 सेंटेंसेस में पूरी पोएम से रिलेटेड जो बात बता रहे हैं, अगर वह बात बताने में सेंटेंसेस आपके बड़े हो गए हैं और जो लेंथ है वो बढ़ती जा रही है, तो आप क्या करते हैं कि आप उस के सेंटेंस घटा लेते हैं। लेकिन जनरली हमारे एक सेंटेंस के अंदर लगभग 10 वर्ड्स आते हैं, ये हम एक एवरेज लेकर चल रहे हैं। तो हम कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखें? सबसे पहले हमें पोएम को समझ लेना है कि उसकी थीम क्या है। तो फर्स्ट 2 सेंटेंसेस में हमें यह करना है कि हम पहले अपनी पूरी पोएम में पोएट का क्या मूड है, क्या थिंकिंग है, क्या टोन है, उसको हम उसके अंदर डिस्क्राइब करें। उसके अंदर पोएम के अंदर पोएट हमें क्या बताना चाहते हैं हम उसको लें, और इस तरह से हमारे 4 सेंटेंसेस पूरे हमें कर लेने हैं। अब लास्ट में
अगर हमारे ऊपर के सेंटेंसेस बड़े हैं तो हम 3 कर लेंगे और अगर छोटे हैं तो 4 कर लेंगे। अब लास्ट में जो एक सेंटेंस आता है उसको हम उस स्टैंजा के ऊपर बेस करके कनेक्ट करके लिखते हैं। तो हमें यहां पर क्या करना होगा कि 4 सेंटेंसेस तो हमारी एंटायर पोएम के ऊपर आ गई और जो लास्ट सेंटेंस है जिसको हमें कनेक्ट करना है उस गिवन स्टैंजा से जो हमें क्वेश्चन पेपर में दिया गया है उस पर एक पर्टिकुलर सेंटेंस तैयार करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर ये पोएम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में पोएट जो है डायडेक्टिक पोएम है, हमें कुछ ऐसी नैतिक बातें बताते हैं, ऐसी मॉरल एजुकेशन देते हैं, जैसे कि इसका टाइटल है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। यानी अगर हम हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं तो हम हैप्पी लाइफ कब जिएंगे। तो सीधी सी बात है, बिल्कुल सिंपली थिंक कीजिए। इस पोएम के अंदर हैप्पी लाइफ जीने के लिए पोएट ने कुछ गुण बताए हैं और बताया है कि किस किस तरह से कौन सा गुण हमारे को हैप्पी लाइफ जीने में हेल्पफुल होता है। तो इस बात को लेकर के हमने यहाँ लिखा, आप देख सकते हैं, दिस एडमिरेबल पोएम इज फुल ऑफ मॉरल्स। यानी ये जो पूरी पोएम है इसमें क्या है, इस पूरी पोएम में मॉरल्स हैं, नैतिक बातें हैं जो कि हमारे जीवन को उच्च स्थान देती हैं, हमारे जीवन की उच्चता को बनाती हैं और हम नैतिकता का उत्थान करते हैं, राइज करते हैं। इसके बाद है इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द एसेंशियल क्वालिटीज दैट कैन मेक अ मैन हैप्पी। भाई ये मॉरल से भरी हुई है, साथ साथ पोएम के अंदर पोएट ये बताते हैं कि वह कौन कौन से गुण हैं जो किसी भी इंसान को हैप्पी बनाते हैं। तो इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद फिर आपने जो पोएम के अंदर दिया था उसको आगे बढ़ाया और कहा अ मैन हु हैज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन। कैरेक्टर का मतलब जिसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकती हैं और कैरेक्टर उस गुण को भी हम कहते हैं जो हमारी नेचुरल क्वालिटी है, जिसके ऊपर हम बेस करते हैं, जो हमें हमारी थिंकिंग को जिस दिशा में लेकर चलता है वो सब दिशा हमारे कैरेक्टर द्वारा तय की जाती है। मान लीजिए कि हम बहुत दुष्ट प्रकृति के हैं तो हम दूसरों को सताने की सोचेंगे, हम बहुत ही सज्जन प्रकृति के हैं तो हम दूसरों को सुख देने की बात सोचेंगे, और अगर हम आत्मा की शांति चाहते हैं तो हम वे सारे काम करेंगे जिससे हमारा मन परेशान ना हो। तो यहाँ पर कहा गया है कि क्वालिटीज दैट मेक अ मैन हैप्पी, अ मैन हु हैज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कैन मेंटेन पीस एंड काम इन हिज लाइफ। क्योंकि जैसा कि ऊपर कहा गया अ कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, तो कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ क्या है कि वह ऐसे काम करता है, इस तरह से अपनी पीस को मेंटेन करता है कि उसकी ये जो हैप्पीनेस है हमेशा बनी रहे। इफ अ मैन हैज सम, यहां पर आप देख रहे हैं कि जब भी आपका कोई वर्ड लास्ट में मार्जिन बनाने में लास्ट में आए तो आप वहां पर ये हाइफन लगा देते हैं और उसके बाद आपने लिखा वर्च्यूज इन हिज लाइफ। ठीक है, यहां पर आप इसे कैपिटल बना देंगे, ही कैन मेक हिज लाइफ हैप्पी। सॉरी, ये यहाँ पर स्मॉल ही रहेगा क्योंकि हमने इफ से शुरू किया है, सेंटेंस ये सही था। क्या कहा हमने, इफ अ मैन हैज सम वर्च्यूज इन हिज लाइफ, अगर उस व्यक्ति के जीवन में इस तरह के गुण हैं तो ही कैन मेक हिज लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस, तो वह अपनी जिंदगी को हैप्पीनेस से भर सकता है। तो ये आ गया एंटायर पोएम की पूरी थीम जो पोएट ने समझाने की कोशिश की है। अब हमारे इस पोएम नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंजाज हैं। पहला स्टैंजा है हाउ हैप्पी से लेकर अटमोस्ट स्किल तक। दूसरा स्टैंजा जो कि 4 नंबर स्टैंजा पड़ता है, जो कि एग्जामिनेशन के अंदर बार बार आता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो बनाई गई है, ये जो लेक्चर यहाँ तैयार किया गया है, ये यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के लिटरेचर के एग्जामिनेशन को मद्देनजर रखकर बनाया गया है कि बोर्ड में वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी एग्जामिनेशन में आने की बहुत ज्यादा है। तो आप इन्हें तैयार कर लें, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका सीधे एग्जामिनेशन में आ सकता है। हाउ हैप्पी, ये पहला स्टैंजा नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है, वह है हु एंड दीज नन से लेकर रूल्स ऑफ गॉड तक। स्टैंजा नंबर 5 है हु गॉड डथ से लेकर के बुक और अ फ्रेंड तक। और स्टैंजा नंबर 5 है, स्टैंजा नंबर 6 है दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल, इस तरह से आकर के हेल्प कॉल। तो हमने यहाँ पर ये सारा जो कॉन्टेक्स्ट है आप देख रहे हैं कि यहाँ तक
ये आपको हर स्टैंजा में लिखना है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के लर्न कर सकते हैं, माइंड में सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने लिखा, अब यहाँ से वो सेंटेंस आ गया जहां से आपको क्या करना है कि अपनी जो गिवन स्टैंजा है जो क्वेश्चन पेपर में दिया है उससे आपको कनेक्ट करना है। तो ये ग्रीन से आपको एग्जामिनेशन में नहीं लिखना, बल्कि आपको इस ब्लू इंक में ही आगे बढ़ाते हुए कुछ इस तरह से ये सारी बातें लिखनी है। क्या है? here in this stanza the poet says, कभी आपको सेज लिखना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जिस तरह की पोएम है, कहीं डेस्क्राइब्स लिखना है, कहीं थ्रोज लाइट अपॉन लिखना है, और इनमें से कोई भी एक बात चूज करके फिर हाउ हैप्पी से लेकर अटमोस्ट स्किल वाला जो स्टैंजा नंबर 1 है उसमें आप लिखेंगे हियर द राइटर सेज अबाउट द फ्रीडम ऑफ सोल। तो सेज के बाद अबाउट लिख देंगे, क्योंकि सेज के बाद आपको जो भी कनेक्टर है वो आपको देखना है कि आप क्या करें। तो आप क्या लिखेंगे? सेज अबाउट द फ्रीडम ऑफ सोल या अबाउट द फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड शोज हिज स्किल्स इन सिंपल बट मीनिंगफुल प्रैक्टिसेस। ये लाइन हमने क्यों लिखी है? ये लाइन हमने इसलिए लिखी है क्योंकि इस स्टैंजा में हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टॉट दैट सर्व नॉट अनदर्स विल whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। इसके अंदर पोएट ये बता रहे हैं कि वह सबसे अच्छा गुण उस व्यक्ति का क्या है, वह किसके अंदर पारंगत होता है। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि इस पर्टिकुलर स्टैंजा में जो कि हमें डिस्क्राइब करना है, जो कि हमें एक्सप्लेन करना है, हमने लिखा हियर इन दिस स्टैंजा द पोएट सेज अबाउट फ्रीडम ऑफ सोल। यहाँ पर पोएट आत्मा की स्वतंत्रता के बारे में बताते हैं और वह ये दर्शाते हैं कि उसकी स्किल्स जो होती है सिंपल और मीनिंगफुल प्रैक्टिसेस में होती है, वो हैप्पीनेस ऑफ लाइफ गेन करने के लिए कुछ विशेष नहीं करता, जैसे कि साधारण सच ही उसकी परम कुशलता होती है, स्टैंजा कहता है। तो ये लाइन आपने याद कर लेनी है। इसके बाद स्टैंजा आप लिखेंगे इस स्टैंजा 4 के लिए कि हियर द पोएट डिस्क्राइब्स द ह्यूमिलिटी एंड जेंटल नेचर ऑफ सच अ मैन। तो यहां से ये आपको खुद चुन लेना है, ये आपको पता चल गया। और ये आगे फिर आप लिखेंगे दिस मैन नेवर थिंक्स टू हार्म एनीबॉडी। ये आदमी दूसरों को परेशान करने की बात कभी नहीं सोचता। इसके बाद स्टैंजा नंबर 5 में हु गॉड डथ से लेकर के बुक और फ्रेंड, इस स्टैंजा में ये बताया गया है कि इस तरह का आदमी किसी को परेशान नहीं करता और वो पूरा दिन एक अच्छी किताब और अच्छे दोस्तों के साथ गुजारता है। इस तरह की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं अपनी आत्मा को शांत रखने के लिए। जब आत्मा शांत होती है तो वह प्रसन्न होता है। तो यहाँ पर कहेंगे आप हियर, इस ग्रीन लाइन की जगह आप इसको यहाँ पर चेंज कर देंगे हियर द पोएट शोज द क्वालिटीज ऑफ सच अ मैन एज डज एवरीथिंग फॉर हिज सोल। यहाँ पर ऐसे आदमी की क्वालिटीज पोएट बताते हैं जो कि हर काम अपनी आत्मा के लिए करता है। आत्मा को किसी वर्ल्डली पोजेशंस की जरूरत नहीं होती, भौतिकता की जरूरत नहीं होती। फॉर एंड लगाया है और फिर दूसरी क्वालिटी लिखी फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड। तो यहाँ पर इस स्टैंजा में बताया गया कि वह जो भी करता है ईश्वर के लिए करता है और अपनी आत्मा की शांति के लिए करता है, अपने सुकून के लिए करता है। और ये वाली जो बात है ये पूरे स्टैंजा में प्रिवेलिंग है, फैली हुई है। तो आपको ये वाली लाइन यहाँ पर एडजस्ट कर देनी है। स्टैंजा नंबर 6 के अंदर आप क्या करेंगे? स्टैंजा नंबर 6 में जो कि दिस मैन इज फ्री से लेकर हैथ ऑल तक चलता है, इसमें यह बताया गया है कि ये इंसान सारे बंधनों से मुक्त है। इस पर किसी ऊपर जाने का, नीचे गिरने का इस पर कोई असर नहीं है। यह बहुत संतुष्ट है, यह अपना प्रयास पूरा करता है और इसके पास कुछ नहीं होता, फिर भी संतुष्टि होने पर सब कुछ होता है। तो इस बात को हमने लिखा कि हियर इन दिस स्टैंजा द पोएट सेज दैट, यहाँ सेज दैट से जुड़ जाएगा, सच अ मैन इज फ्री फ्रॉम वर्ल्डली ट्रैप। ट्रैप मतलब जाल। वह सांसारिक जालों से, जो भी हमारे सांसारिक चक्कर हैं उनसे मुक्त है। वह किसी भी हमारे जीवन के जो बैंड्स हैं, बंधन हैं, मजबूरियां हैं, उनसे भी मुक्त है। और अगर वह मुक्त है तो स्टूडेंट्स, ये सीधी सी बात है कि वह स्टूडेंट हमेशा कंटेंटेड है। कंटेंटेड मतलब संतुष्ट है और वह खुश है। खुश कौन होता है? खुश वह होता है जिसको अपने करे हुए डीड्स में कोई रिपेंटेंस नहीं होता, उसको ये मन में नहीं होता कि उसने कुछ बुरा किया है, और जब बुरा नहीं किया उसको विश्वास होता है कि ईश्वर उसके साथ अच्छा करेगा। तो यही रियल हैप्पीनेस है।
हैप्पीनेस के बारे में कहा जाता है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड डीड्स। तो यहाँ पर गुड डीड्स वो सारे पोएट ने बता दिए हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इस कॉन्टेक्स्ट को यहाँ तक याद करेंगे। यहाँ तक याद करने के बाद इन स्टेंजास के लिए पर्टिकुलर लाइंस लर्न कर लेंगे। अगर आप ये लर्न नहीं कर पाते तो इनसे सीख लेंगे कि उस पर्टिकुलर स्टेंजा में क्या बताया, उसे ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स देखते रहिए। इसके बाद आपको हम दूसरा लेक्चर अवेलेबल कराएंगे जिसमें हम दूसरी पोएम को लेकर के आएंगे, उसके इंपॉर्टेंट स्टेंजा से रिलेटेड कंसर्न लाइंस देंगे। और जो हमने ये 4 सेंटेंसेस का कॉन्टेक्स्ट लिखा, फिर 5th लाइन जो हमने इसमें रिलेटेड टू स्टेंजा डाली, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम आपको कुछ सेकंड्स देते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्टूडेंट्स, मैं हूं एम रहमान और आप अटेंड कर रहे थे और ऐसे क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आपको अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। प्लीज प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को ताकि आपको हमारे इस इंग्लिश लेक्चर के या इस तरह के वीडियोस के जो आपको नोटिफिकेशंस हैं वो आपको लगातार हासिल होते रहें। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स अ लॉट।